ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं भारत की बात। मध्य प्रदेश के चुनाव में अब कुछ ही घंटे बचे हैं। कल शाम को चुनाव प्रचार का शोर भी थम जाएगा। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी पिछले कई दिनों से चुनाव प्रचार में जुटे हैं। आज भी मध्य प्रदेश में उन्होंने 3 जगह जनसभाएं की, लेकिन जैसी तस्वीर इंदौर से सामने आई वो सबसे अलग थी। इंदौर में पीएम मोदी ने मेगा रोड शो किया। ये रोड शो करीब 2 किलोमीटर का था। रास्ते भर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी का स्वागत किया। रोड शो के रास्ते को भगवा कॉरिडोर के रूप में सजाया गया था। साथ ही इस रोड शो के जरिए पीएम मोदी ने कई सियासी संदेश भी दिए। पीएम मोदी के जो संदेश थे, पीएम मोदी जिस वैन पर सवार थे उस पर सिर्फ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा मौजूद थे, यानी बीजेपी सामूहिक नेतृत्व में ही चुनाव लड़ रही है। पीएम मोदी ने इस रोड शो में इंदौर की 3 विधानसभा सीटों को कवर किया, लेकिन जिस क्षेत्र में उन्होंने सबसे ज्यादा सफर तय किया वो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय का इलाका था। इस इलाके में कांग्रेस प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। यही वजह रही कि कैलाश विजयवर्गीय ने रोड शो का ऐसा रूट तैयार करवाया जिससे उनका इलाका ज्यादा से ज्यादा कवर हो सके। पीएम मोदी ने जिन विधानसभा क्षेत्रों में रोड शो किया उनमें कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी का क्षेत्र भी आता है, यानी बीजेपी की पहली कोशिश कांग्रेस के बड़े नेताओं को पस्त करने की है। इंदौर में बीजेपी इतनी ज्यादा ताकत क्यों लगा रही है, इसकी वजह इतिहास में छिपी है, आंकड़ों में छिपी है। आंकड़ों के जरिए देखिए, इंदौर में विधानसभा की कुल 9 सीटें हैं। 2013 में बीजेपी ने यहां की 8 सीटों पर कमल खिलाया था, लेकिन 2018 में कांग्रेस बीजेपी के गले तक पहुंच गई। अब बीजेपी की कोशिश फिर से 2013 की स्थिति को बनाने की है। यही वजह रही कि इस तरह का रोड शो यहां पर खास तौर पर अरेंज किया गया। इंदौर का इलाका बीजेपी का गढ़ माना जाता है। लोकसभा चुनाव की बात करें तो पिछले 34 साल से यहां भगवा लहरा रहा है। ऐसे में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का बढ़ता ग्राफ बीजेपी के सामने नई चुनौती बन रहा है। यही वजह रही इस रोड शो के पीछे की। तो बहरहाल बीजेपी ने पूरी ताकत तो यहां पर झोंक दी मध्य प्रदेश में। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने जबलपुर में रोड शो किया, जिसका जिक्र मैंने ब्रेक से पहले भी किया। शाह ने जबलपुर शहर के पश्चिमी, उत्तर, मध्य और पूर्व के सीटों पर रोड शो किया। आपको बता दें कि तीनों सीटें बीजेपी 2018 के चुनाव में हार गई थी। बताया जा रहा है कि अमित शाह ने इन तीनों सीटों को जीतने के लिए खास रणनीति बनाई है, जिसके तहत चुनाव के अंतिम दौर में उन्होंने ये रोड शो किया। ये रोड शो की आप तस्वीरें देख सकते हैं। जबलपुर से ये तस्वीरें रोड शो की, गृह मंत्री अमित शाह का ये रोड शो, और इसी रोड शो के जरिए जबलपुर और आसपास के इलाकों के वोटरों को साधने की कोशिश है। संगठन को, जिसका जिक्र मैंने आपसे पहले भी किया, यहां पर जो स्थानीय संगठन है वो लंबे अरसे से इस रोड शो की तैयारी में जुटा था और पूरे संगठन को एकजुट करने की कोशिश इस रोड शो के जरिए की गई, क्योंकि चुनाव प्रचार का यह अंतिम दौर है और इस अंतिम दौर में भारतीय जनता पार्टी कोई भी कोशिश बाकी नहीं छोड़ना चाहती। आप इन रोड शो की तस्वीरों को देख सकते हैं। ये सीधी तस्वीरें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने, तमाम कार्यकर्ताओं ने इस पूरे इलाके को भगवा झंडों से पाट रखा है और ये रोड शो जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, अच्छी खासी भीड़ आप देख सकते हैं तस्वीरों में। रोड शो में जुटाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने की है और इससे बड़ा संदेश देने की कोशिश भी है। और जबलपुर में बीजेपी चाहती है कि प्रदर्शन को बेहतर किया जाए। आप खुद देखिए, ये प्रचार युद्ध का अंतिम दौर है और इस अंतिम दौर में एक तरफ इंदौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली आज रोड शो करते हैं और दूसरी तरफ जबलपुर में अमित शाह ने मोर्चा संभाला है। और एक और खास बात, ये दोनों ही नेता आज सुबह से अगर देखा जाए, सुबह से पहले रैलियों के दौर शुरू किए और शाम होते होते जब रैलियां खत्म हुई तो इसके बाद ये चुनाव प्रचार का ये तरीका, यानी रोड शो में दोनों पहुंचे, उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहां पर अमित शाह। जबलपुर पश्चिम से बीजेपी सांसद राकेश सिंह उम्मीदवार हैं, जो कि इस बार उनको विधानसभा का टिकट दिया भारतीय जनता पार्टी ने, तो उनके पक्ष में ये रोड शो किया गया, जिसकी तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो बहरहाल भारत की बात में भी वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे वर्ल्ड कप की। कल पहले सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से होना है। 2019 में भी भारत के सामने न्यूजीलैंड थी।
तब न्यूजीलैंड ने भारत को हरा दिया था, लेकिन इस बार वो कौन से 4 फॉर्मूले हैं जो वानखेड़े में टीम रोहित के लिए जीत का रास्ता खोल रहे हैं, दिखाएंगे आपको। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।